परमात्मा ने अपनी 16 कलाएं प्रकट की अपने 16 पुत्रों के रूप में। कबीर साहिब यहाँ बता रहे हैं कि उनके 16 पुत्र प्रकट हुए जो कि उनकी 16 कलाएं थी। किस प्रकार से? तो साहिब बताते हैं, दूजे शब्द भये जू पुरुष प्रकाशा, निकसे कूर्म चरण गही आशा। कि दूसरा शब्द जब उच्चारण किया परमात्मा ने तो पुरुष का प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उस पुरुष के प्रकाश से कौन? कूर्म का जन्म हुआ, कूर्म की उत्पत्ति हुई। कूर्म अर्थात रचना। जो रचनहार है, जो रचना की शक्ति रखता है वो, यानी कि परमात्मा की जो निर्माण कला है वो कला प्रकट हुई, कूर्म प्रकट हुआ। और कूर्म कछुए को भी कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहला जो जन्म होता है वो कूर्म के रूप में यहां पर कबीर साहब बता रहे हैं कि सबसे पहली कला जो, सबसे पहला जो सुत उत्पन्न होता है वो कूर्म है। और उसके बाद तीसरा शब्द उच्चारण किया परमात्मा ने, और जैसे ही सतपुरुष ने तीसरा शब्द उच्चारण किया तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तीजे शब्द भयजू पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। जो ज्ञान नाम का सुत है, ज्ञान नाम का पुत्र, वो उत्पन्न होता है। और ये ज्ञान जो है ये क्या है? सारा। ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। ये सार क्यों बताया यहां पे, सारा क्यों लिखा गया? क्योंकि यही सब कुछ वो सार है। सारे जो ज्ञान का निचोड़ है, जो सारा सार अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है वो सब कुछ यही है। और ये ज्ञान जो है ये स्वयं परमात्मा ही है। ये ज्ञान परमात्मा का सबसे बड़ा अंश है। तो ये हो गए ज्ञान, और यही ज्ञान जो है ज्ञानी नाम से कबीर रूप में इस संसार में आए। यही ज्ञानी सत्सुकृत और यही ज्ञानी करुणामयी और मुनिंद्र नाम से इस धरती पर आए हैं और बार बार इस संसार के जीवों को चिताया है। और यही जो ज्ञान थे यही कबीर हुए। तो वास्तव में वो ज्ञान रूपी कला थे। तो कूर्म रूपी कला हो गई और ज्ञान रूपी कला हो गई। जो नाम है, इन नामों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नाम रोहन, मोहन, सोहन इस तरीके के नहीं है। ये नाम क्या है उस नाम पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है? कूर्म यानी कि रचना शक्ति। दूसरा क्या है? ज्ञान। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहा? ते की चरण सम्मुख होए रहेऊ, आज्ञा पुरुष द्वीप तिन दयऊ। अब देखिए यहां पे कौन सी, यहां अभी तक किसी को कोई द्वीप नहीं दिया। 4 द्वीप परमात्मा ने बनाए। उन 4 द्वीप में सबसे पहला द्वीप किसको दिया? सबसे ऊपर आज्ञा पुरुष, जो आज्ञा रूपी द्वीप था वो परमात्मा ने किसको दिया? ज्ञान को। अब इसके बाद फिर चौथे शब्द भय पुनि जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि। चौथा पुत्र कौन सा उत्पन्न हुआ? विवेक। विवेक नाम सुत उपजे तबहि। तो अब जो विवेक है, विवेक भी बहुत महत्व रखता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में समझते जाइए। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ा है। ज्ञान को सबसे पहले द्वीप दिया गया और आज्ञा चक्र वाला द्वीप दिया गया कि जो आज्ञा द्वीप है वो आपका है। और उसके बाद विवेक जो है, विवेक को फिर दिया गया। कौन सा? विवेक को दिया आप पुरुष किए द्वीप निवासा, पंचम शब्द जो तेज प्रकाशा। तो जो विवेक जो हुआ, ये विवेक, इसको भी द्वीप दिया गया। इसके बाद क्या कहते हैं कि 5वें शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा। कि 5वां शब्द जो उच्चारण किया परमात्मा ने, तो उस शब्द से कौन किसका अवतार हुआ? काल निरंजन। काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। ये वही काल निरंजन है जिसका अंग काला है। तेज अंग ते काल हुए आवा, ताते जीवन कहे संतावा। कि ये
अपने जो तेज है उस तेज के कारण इसका रंग काला कहा गया। तो इसको क्या कहा कि ये काल है। और काल का अर्थात समय, अर्थात कोई भी चीज है वो एक सीमा में बंधी है, यानी कि जो बंधन का कारण है वो भी काल है, जो समय है वो काल है। तो कोई भी चीज जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न होती है वो काल के अधीन हो, चाहे वो नश्वर हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो, कोई भी प्रकृति का अंश इस काल से परे नहीं हो सकता। जो प्रकृति में है वो काल के अधीन है। और ये काल जीवों को संताप देता है। क्यों देता है जीवों को संताप? उनके कर्मों के हिसाब से जो जो पाप कर्म करेगा उस सभी को जन्म मरण के चक्र में यहां पर भोगना होगा, इसलिए इस काल की रचना की गई। इसके बाद क्या कहा? जीवरा अंश पुरुष का आही, कि जो जीव है ये किसका अंश है? ये पुरुष का। पुरुष कौन है? पुरुष केवल एक है, वो परमात्मा, और कोई पुरुष नहीं है। तो जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही, कि ये जो जीव है ये उस परमात्मा का अंश है और इसका कोई आदि अंत नहीं जानता है। इस भेद को कोई जान नहीं पाता है। और लोग ये सोचते हैं कि हम तो ये शरीर है, हम ये मन है, हम बुद्धि है, हम इंद्रियां हैं। नहीं, ये सब नहीं है। तो अभी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि द्वीप किसे किसे दिए जा रहे हैं, किस किस कला को द्वीप दिया गया है। जिनको द्वीप मिलता है वो कलाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, इस विषय में आगे बताएंगे आपको। फिर कहते हैं कि छठे शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाखा, कि छठे शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? सहज की। सहज रूपी पुत्र अर्थात सहज रूपी कला उत्पन्न हुई, जो कबीर साहिब बार बार कहते हैं सहज योग, सहज भाव, सहजता रखो, सहजे सहजे रे मना। ये वही सहज भाव है, ये वही सहज रूपी कला है जो पुत्र रूप में यहाँ पर बताई है कबीर साहिब ने, कि ये पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ छठे शब्द से। फिर सातवें शब्द से उत्पन्न होता है संतोष। सतवें शब्द भयो संतोषा, दीनो द्वीप पुरुष परितोषा। सातवां जो शब्द था वो संतोष था, और संतोष को भी एक द्वीप मिला। कौन सा द्वीप मिला? परितोष। तो यहां पर देखिए ये तीन द्वीप दे दिए गए हैं, ज्ञान को दे दिया, विवेक को दे दिया, संतोष को दे दिया। अब चौथा द्वीप एक और बच गया, वो किसको मिलता है? देखिए, आठवें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरति सुभाष द्वीप पैठारा, कि आठवां शब्द जो था वो पुरुष को मिला। जो जब पुरुष ने उच्चारण किया आठवें शब्द का, तो किसको मिला वो आठवां द्वीप? सुरति का जो है, सुरति कला वो उत्पन्न होती है, और उस सुरत रूपी जो पुत्र था उसे द्वीप दिया गया। अब सुरति क्या है? सुरति कोई, ये आप जितने भी नाम देख रहे हैं ना, ये नाम किसी व्यक्ति के नहीं होते, ये सभी कलाएं हैं। काल, ज्ञान, विवेक, सहज, संतोष, सुरत, ये सभी कलाएं हैं। लेकिन कबीर साहब इसको पुत्र रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक कहानी के माध्यम से धर्मदास जी को समझाने के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, तो सबसे पहले शब्द से ये सारे अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना परमात्मा ने की। उसके बाद इन्हीं अंडपिंड ब्रह्मांड में 4 द्वीप बनाए, और उसके बाद साहिब क्या बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी कलाओं को प्रकट करना शुरू किया, जिन्हें कबीर साहिब अपने पुत्र के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं आगे कि 9वें शब्द आनंद अपारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा। अब देखिए 9वें शब्द में कौन उत्पन्न हुआ? आनंद। 10वें शब्द में कौन उत्पन्न हुआ? क्षमा। क्या आनंद और क्षमा ये गुण नहीं है? क्या ये आनंद और क्षमा कलाएं नहीं है परमात्मा की? क्योंकि क्षमा तो किसी स्त्री का नाम होता है, क्षमा पुरुष का नाम नहीं होता। लेकिन यहां पर कबीर साहब बता रहे हैं कि ये 10वें शब्द से क्षमा रूपी सुत उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ।
फिर 11वें शब्द से कहते हैं कि कौन उत्पन्न हुआ? निष्काम। और 12वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? जलरंगी। अर्थात 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12 शब्द जलरंगी नामा। तो ये दोनों पुत्र उत्पन्न होते हैं। निष्काम अर्थात जो बिना किसी कामना से हो, कामना से रहित हो, जो सारे संकल्प विकल्प इन सब से परे हो, वो कला है निष्काम। तो यहाँ पे निष्काम रूपी पुत्र उत्पन्न होता है 10वां पुत्र 11वें शब्द से। और 12वें शब्द से 11वां पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है जलरंगी। अब जलरंगी क्यों कहा गया? जल जैसा रंग जिसका हो। तो जल का कैसा रंग होता है? जल का कोई रंग नहीं होता। जल में जो भी रंग डालो जल का वैसा ही रंग हो जाता है। जल में हर एक रंग घुल जाता है, लेकिन फिर भी जो जल है वो सभी रंगों से परे है। जिस प्रकार प्रकाश है, प्रकाश के अंदर कितने रंग होते हैं? आप बोलोगे 7 रंग होते हैं, लेकिन क्या कोई रंग दिखाई देता है? प्रकाश में आपको कोई रंग नहीं दिखाई देता, एकदम पारदर्शी। ठीक इसी प्रकार जल का भी पारदर्शी रंग है, वो कोई पक्षपाती नहीं है, वो सभी रंगों से परे है, वही है जलरंगी। तो ये जलरंगी कला हो गई और निष्काम कला हो गई। इसके बाद फिर 13वें शब्द से 12वां पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन? 13वें शब्द अचिंत सुत जाने, 14 शब्द सुत प्रेम बखाने। कि 13वें शब्द से जो 12वां पुत्र उत्पन्न हुआ वो था अचिंत। अचिंत मतलब जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, जिसके द्वारा चिंतन किया जाता है लेकिन उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता। जैसे परमात्मा का कोई चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि चिंतन उसका किया जाता है जो आपको चीज दिखाई देती हो, लेकिन जो दिखता ही नहीं उसका चिंतन कैसे करोगे? लेकिन उसके द्वारा चिंतन किया जाता है। आत्मा है, आत्मा के द्वारा चिंतन किया जाता है, लेकिन आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। तो यानी कि जो सभी चिंताओं से परे हो और जिसका चिंतन नहीं किया जा सके वही है अचिंत्य। और 14वें शब्द से 13वां पुत्र उत्पन्न होता है प्रेम। और जो प्रेम है वो आपको पता ही है क्या होता है। प्रेम अर्थात जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपने स्वयं को खो दे, वो है प्रेम, सच्चा प्रेम। तो ये 13वां पुत्र प्रेम, ये प्रेम उस मालिक की ही कला है। फिर कहते हैं साहिब 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16 शब्द भय धीर रसाला। कि 15वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? दीन दयाल, यानी कि सभी दीनों पर दया करने वाला। ये 15वें शब्द से 14वां पुत्र उत्पन्न होता है। और 16वें शब्द से कौन उत्पन्न हुआ? धैर्य, धीरज। तो ये 16वें शब्द से धीर रसाला, जो धैर्य है, धैर्य है या धीरज कहिए, धैर्य कहिए, ये उत्पन्न होता है। तो ये भी परमात्मा की ही कला है। तो ये 15वां पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद 17वां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कौन है? 17वें शब्द से 16वां पुत्र उत्पन्न हुआ सुत योग संतायन। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल 16 सुत पायन। कि 17वें शब्द में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था योग संतायन। योग अर्थात जुड़ना। और फिर इन सभी को क्या किया? इन सभी को एक माला में पिरो दिया गया। एक नाल 16 सुत पायन, 16 के 16 पुत्रों को एक माला में पिरो दिया गया। अब एक माला में पिरो दिया गया का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी ये 16 की 16 कलाएं थी, ये 16 की 16 कलाएं जो हैं ये जीवों को दे दी गई। जो जीव, जो अंश हैं परमात्मा के, इन सभी को ये सारी कलाएं दे दी गई और सभी के अंदर ये कलाएं धारण कर दी गई।